दोस्तों नमस्कार। भारत के संविधान में आज हम एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे और वो है भारत के संविधान में भाग। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों अगर हम संविधान के प्रारंभ की बात करें कि भारत के संविधान का प्रारंभ यानी भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों इस तारीख को भारत के संविधान में 22 भाग, कितने भाग? 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद लागू हुए? 395 अनुच्छेद लागू हुए, यानी 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद। कब? जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अगर इसके बारे में हम वर्तमान में बात करें कि भारत के संविधान में जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, दोस्तों खंडों उपखंडों सहित वर्तमान में की बात करें तो कुछ संशोधनों के दौरान संविधान में कुछ परिवर्तन भी किए गए, कुछ नए भाग, नई अनुसूचियां, नए आर्टिकल भी जोड़े गए। तो खंडों उपखंडों सहित वर्तमान में दोस्तों 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 465 के लगभग अनुच्छेद हैं। कितने? 465 आर्टिकल है। कितने? 12 भाग, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 465 आर्टिकल हैं। दोस्तों हमें भागों को देखना है, अनुसूचियों के भाग को हम विस्तार से समझें, क्योंकि जो अनुसूचियां हैं इनके बीच से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अनुसूची भाग को हम विस्तार से समझेंगे। आज हम भागों को समझ लेते हैं कि भारत के संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। इन्हीं 25 भागों को हमें एक एक करके समझना है। तो हेडिंग डालिए दोस्तों, संविधान में भाग। संविधान में भाग कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इन्हें हमें एक एक करके देखना है, बहुत आराम से देखना है, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वो एक ही बार में याद हो जाएं। देखना दोस्तों, हमारा पहला भाग कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? संघ और उसके, किसके? संघ के, भारत के राज्य क्षेत्र। अब थोड़े से समझिएगा, संघ का तात्पर्य है पूरे भारत से, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, और उसके राज्य क्षेत्र उस संघ के अंदर, यानी भारत के अंदर छोटे छोटे जो राज्य हैं उनका क्षेत्र, संघ और उनका राज्य क्षेत्र। अर्थात भारत में कितने संघ हैं? राज्यों का संघ है, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। ये वर्तमान स्थिति की बात करें कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। जो हमारा दूसरा भाग कहता है नागरिकता। संघ के अंदर जो व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता। क्या कहता है दूसरा भाग? नागरिकता। हम देश के नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हो गए, लेकिन नागरिक होने के नाते हमें कुछ अधिकार भी तो चाहिए। तो तीसरे भाग में उन्होंने दे दिया मूल अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। दोस्तों जो हमारा चौथा भाग है, राज्य अपने नागरिकों पर मनमाने ना करे, मनमाने ढंग से कानून ना बनाए, इसलिए संविधान सभा के बुद्धिजीवियों ने संविधान में पहले से उल्लेखित कर दिया गया है कि राज्य
इन नीतियों को ध्यान में रखकर ही कानून बनाएगा। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारा भाग 5 है दोस्तों, वो कहता है केंद्र, जैसे केंद्र सरकार जिसके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। जो 6वां भाग कहता है राज्य सरकार, राज्य सरकार, यानी 7वां भाग कहता है दोस्तों, 7वां भाग भारतीय संविधान से निरस्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया था पहली राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य। फिर भी देख लीजिए क्या लिखा गया इसमें, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य। क्या लिखा, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य। इसे दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, यानी इसका वर्णन अब हमारे संविधान में नहीं है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, जब इनको पढ़ेंगे संविधान डिटेल से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसे क्यों निरस्त कर दिया गया था, कब निरस्त कर दिया गया था, वो क्या कारण थे जो भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों संविधान का भाग 8वां यानी भाग 8 क्या 7वां तो निरस्त कर दिया कि उस राज्यों से संबंध संघ पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य थे में 7 में हम मिठाना पड़ेगा कि नीचे आ जाएगा, दिख जाएगा नीचे, संघ राज्य सूची के विषय। अब जो हमारा भाग 8 है उसमें कहता है हमने केंद्र पढ़ लिया, राज्य पढ़ लिया, अब संघ राज्य क्षेत्र यानी संघ क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य जो हमारा भाग 8 है वो कहता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र तात्पर्य है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 है ना। वही कहता है संघ राज्य क्षेत्र। इनका वर्णन किसमें किया गया है, भाग 8 में किया गया। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन किसमें किया गया है, 8 में किया गया है। दोस्तों अगर हम भाग 9 की बात करें, इसकी बात करें भाग 9, तो हमारा भाग 9 कहता है पंचायत। भाग कहता है भारत में पंचायत होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन। किसकी व्याख्या करता है, भाग 9। दोस्तों 9 का भी है, एक कहता है नगर पालिका, नगर पालिका। नोखा सहकारी समितियां। क्या कहता है, सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। दोस्तों ये बाद में जोड़े गए हैं, खाए बाद में जोड़े गए हैं। भाग 10, भाग 10 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित क्षेत्र, यानी एससी और एसटी से संबंधित क्षेत्र। भाग 11 कहता है केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। क्या कहता है 11, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध किस भाग में है, 11 में है। दोस्तों भाग 12,
भारतीय संविधान का भाग 12 क्या कहता है? भाग 12 कहता है कि वित्तीय वाणिज्य और समागम। क्या कहता है? वित्तीय वाणिज्य नहीं, ये तो 13 में कहा गया है। तो भाग 12 कहता है, वो कहे वित्तीय संपत्ति संपदा और बाद। वित्तीय संपत्ति संपदा और बाद। वित्तीय संपत्ति संपदा और बाद यानी वित्तीय संबंध की व्याख्या करता है भाग 12। भाग 13 कहता है भारत राज्यों के अंदर वित्तीय वाणिज्य और समागम। क्या कहता है? भारतीय राज्यों के अंदर वित्तीय वाणिज्य और समागम, कि भारत राज्यों के अंदर व्यापार कर सकते हैं, है ना। जो भाग 14 है, भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के मध्य लोक सेवाएं। क्या कहता है? संघ और राज्यों के मध्य सेवाएं, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये किसके अंतर्गत हैं? भाग 14 के अंतर्गत। दोस्तों आप इसे मिटाने से पहले हम इसे एक बार फिर से देख लेते हैं। भाग 1 कहता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र, है ना। भाग 2 कहता है नागरिकता। भाग 3 कहता है मूल अधिकार। भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 कहता है केंद्र सरकार। भाग 6 कहता है राज्य सरकार। भाग 7 कहता है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड खा के राज्य। भाग 8 कहता है संघ राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 कहता है पंचायतें। 9 का कहता है नगर पालिकाएं। 9 खा कहता है सरकारी समितियां। 10 कहता है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। केंद्र राज्य संबंध 11 कहता है ना। वित्तीय संपत्ति संपदा और बाद भाग 12 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम की बात हमारा भाग 13 कहता है। संघ राज्य के मध्य सेवाएं, लोक सेवाएं, इसकी व्याख्या भाग 14 करता है। अब इसे मिटा के भाग 14 का एक उपभाग है। 14 का दोस्तों इसमें व्याख्या करता है अधिकरण की। किसकी? अधिकरण। कभी कभी पूछ लेता है कि अधिकरण किस भाग में दिया गया है, तो 14 का एक का है, उप का है, खंड है, 14 खंड का में है अधिकरण, है ना। इस अधिकरण जब हम पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल से समझेंगे इसे। अभी तो सब इतना सोच लीजिए कि भाग 14 का में अधिकरण की व्याख्या करता है हमारा संविधान, है ना। भाग 15 दोस्तों, भाग 15 में है निर्वाचन। हम थोड़ी पहले इसे मिटा लेते हैं, फिर डिटेल से सब समझेंगे। अधिकरण की व्याख्या करता है 14 का। संघ राज्य लोक सेवाएं की व्याख्या करता है भाग 14, है ना। तो भाग 15 कहता है निर्वाचन। चुनाव से संबंधित बात कौन करता है? भाग 15। भाग 16 कहता है दोस्तों कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ
वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। अगर हम इसके अंतर्गत की बात करें, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जाति आयोग है ना, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे संबंधित बात करिए कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 कहता है राजभाषा। राजभाषा हमारी भाषा क्या हो गई? संविधान का भाग 18। संविधान का भाग 18 कहता है आपातकाल। क्या कहता है? आपातकाल। आपातकाल की घोषणा की व्याख्या कौन करता है? भाग 18। भाग 19 प्रकीर्णन। किसकी बात करता है भाग 19? प्रकीर्णन। भाग 20 संविधान में संशोधन। क्या? संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन। और भाग 21, भाग 21 कहता है अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। क्या कहता है भाग 21? कि अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। क्या है? अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध। और भाग 22 कहता है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, है ना, हिंदी में अधिकृत और निरसन। क्या कहता है? संक्षिप्त नाम किसका? संविधान का, है ना, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये क्या कहता है हमारा भाग 22? संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। दोस्तों मैंने कहा था ना कि मूल संविधान में भाग कितने हैं? 22। और खंडों उपखंडों सहित भागों की संख्या कितनी हो गई है? 25, है ना। तो ये तो हो गए हमारे 22 भाग। अगर हमने फिर से दोबारा देखना चाहें तो एक बार और देख लीजिए, है ना। हमारा भाग 1 कहता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 2 कहता है नागरिकता। भाग 3 कहता है मौलिक अधिकार। भाग 4 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 कहता है केंद्र सरकार। भाग 6 कहता है राज्य सरकार। भाग 7 कहता है राज्यों से संबंधित खंड खा के राज्य, इन्हें निरस्त कर दिया गया है ना। भाग 8 कहता है केंद्र राज्य क्षेत्र, है ना, जो हमारे केंद्र राज्य क्षेत्र है, दिल्ली हुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हुआ, केंद्र राज्य क्षेत्र, है ना। भाग 9 कहता है पंचायत, है ना। 9 का कहता है नगर पालिका। 9 खा कहता है सहकारी समितियां, है ना। 10 कहता है अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। 11 कहता है केंद्र राज्य संबंध। 12 कहता है ना, वित्तीय संपत्ति, संपदा और बाद। 13 कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 कहता है संघ और राज्यों के मध्य सेवाएं। 14 का एक उपखंड भी है जिसमें अधिकरण की व्याख्या की गई है ना। भाग 15 कहता है निर्वाचन, चुनाव से संबंधित बात कहता है। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, है ना, जैसे आयोग गठन, अनुसूचित जाति आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, महिला आयोग, इन सब आयोगों के बारे में भी बात। बस महिला आयोग तो संवैधानिक नहीं है, तो संवैधानिक आयोग की बात है वो इन्हीं भाग 16 के अंदर की गई हैं। भाग 17 कहता है राजभाषा। 18 कहता है आपातकाल की व्याख्या करता है। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित बात करता है। भाग 20 अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध की बात करता है। कौन?
भाग 20 संविधान संशोधन की बात करता है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील, ठीक है, विशेष और बंद की बात करता है। भाग 22 संविधान का प्रारंभ, ना, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसकी व्याख्या कौन करता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, भाग 22। दोस्तों ये तो हो गए हमारे संविधान के 22 भाग, है ना, तो सॉरी 25 भाग। मूल संविधान में तो 22 थे, खंडों उपखंडों सहित वर्तमान हमारे संविधान में 22 भाग हैं, है ना, 12 अनुसूचियां हैं और 465 आर्टिकल हैं।